इसी तरह एक मौके पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे। अब ये आदाब मजलिस की बात हो रही है कि जिस वक्त हम मजलिस में बैठे हों तो मजलिस में बैठा होने के दौरान हमें किस तरह लोगों के जज्बात की कदर करनी चाहिए, ये भी हुजूर ने सिखाया। तो एक मौके पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद के अंदर बैठे हुए थे। अब मस्जिद में पूरी मस्जिद खाली थी, मस्जिद में कोई नहीं था। एक साहब मस्जिद में आए। अब जैसे ही वो मस्जिद में दाखिल हुए, तहर्रक लहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको देख करके थोड़ा सा अपनी मजलिस से खिसक गए और थोड़ा सा अलग होकर के बैठ गए। हालांकि पूरी मस्जिद खाली थी, मस्जिद में बेपनाह जगह मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहां पर बैठे हुए थे अपनी मजलिस से आप तहर्रका, थोड़ा सा खिसक गए। अब हुजूर से कहा गया, क़ील लहू या रसूल अल्लाह अल मकानु वासिउन, कि या रसूल अल्लाह जगह तो बहुत सारी थी, ये जो शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ है ये कहीं भी बैठ सकता था, आपको अपनी जगह छोड़ करके खिसकने की जरूरत तो नहीं थी ना, आप क्यों अपनी जगह छोड़ करके दूसरी जगह चले गए? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना लिल मुमिनी हक्कन, कि जो तुम्हारा भाई मेरे पास मस्जिद में आया है इसका हक बनता है कि इसकी इज्जत की जाए, इसका हक बनता है कि इसके जज्बात की कदर की जाए। मुझे मालूम है कि मस्जिद के अंदर बेशुमार जगह मौजूद है, ये आकर के कहीं भी बैठ सकता है, लेकिन मैंने अपनी जगह छोड़ करके थोड़ा दूसरी जगह जाकर के बैठ गया, इसलिए ताकि इसके जज्बात की कदर हो, ताकि इसको एक अच्छी फीलिंग आए और ये महसूस करे कि मेरी इज्जत की गई। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजलिस के आदाब सिखा दिए और बता दिया कि जब कभी तुम किसी मजलिस में बैठे हो और तुम्हारे पास तुम्हारा भाई आए तो जरा उसको रिस्पेक्ट दो, उसको एक अच्छी फीलिंग दो, उसको लगे कि मेरी इज्जत की जा रही है, उसको लगे कि मेरी ताज़ीम की जा रही है। ख्वाह वो ज़बान के ज़रिए हो, कह कर के आइए तशरीफ़ ले आइए बैठ जाइए, या अगर ज़बान से नहीं कर सकते तो थोड़ा सा खिसक जाएं, लेकिन होना ये चाहिए कि उसको एहसास हो कि मेरी इज्जत की गई है, मुझे रिस्पेक्ट दी गई है। तो मजलिस के आदाब हुजूर ने सिखा दिए और कैसे जो है मजलिस में जज्बात की कदर करनी है वो भी सिखा दिया।